For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. हेलो एवरीवन, मैं जरार खान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। और उस चैप्टर नंबर 5 में हमने लिमिट पढ़ लिया है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। सो बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं, जैसे कि जेई है, जैसे कि एनडीए है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, और अगर हम स्कूल स्टूडेंट हैं, हम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं। ये इतनी बातें देखनी है। छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी और आपने डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव को आपने क्लास 11th में पढ़ के रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बस आज आप यहाँ इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, लिमिट आपने समझ के रखी है। अगर मैं आपसे कहता कि कंसीडर कर लीजिए, लेट्स कंसीडर, आप एक लिमिट कंसीडर कर लीजिए, लेट्स कंसीडर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपान x माइनस a। ये लिमिट कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। मैंने कहा कि आप इसको कंसीडर कीजिए। आपको पता है कि जब भी हम कभी कोई लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो वहीं पर ना कैलकुलेट करके उसके लेफ़्ट से भी उसको ट्रेस करते हैं, टेंड करते हैं वहाँ तक, और राइट से भी टेंड करते हैं। तो चलिए, अगर उस पॉइंट को हम डिस्कस करना चाहें या देखना चाहें, तो इसका मतलब है कि हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहाँ पर हम देखेंगे fx माइनस fa और अपान x माइनस a। और इसके साथ हम लोग ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं कि लिमिट, ये तो इसका लेफ़्ट से टेंड होगा उस फंक्शन पर, x टेंस टू a प्लस, और यहाँ पर fx माइनस fa अपान x माइनस a। ये तो लिमिट के कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। अब बच्चों, इसमें हम आपको थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके हम आपको ये दे रहे हैं। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैं x की जगह पर, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह पर अगर मैं कहूँ कि आपसे कि चलिए वहाँ यूज़ किया जाए पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, जहाँ पर h के बारे में आपने लिमिट के कई सारे उसमें लेक्चर में देखा होगा कि h लगभग जीरो एक क्वांटिटी है जो बहुत ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो हम ये कर लिए, अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों, तो हमारा h जो है, जो x माइनस a है, वो तो सीधा सीधा, अगर मैं आपसे बताऊं कि मैंने कहा x इज इक्वल टू a प्लस एच, और फिर मैं बोलता हूं कि अगर h ज़ीरो को जाता है तो आप ये कह सकते हो कि x माइनस a ज़ीरो को जाएगा तो h भी ज़ीरो को चला जाएगा। ये आप देख लीजिए यहाँ पर। तो हम उस जो हमने वहाँ पर जो कंसीडर किया है, अगर हम उसको यहाँ यूज़ करें तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ, दो तरीके से हम लेने वाले हैं। फ़िलहाल हम लेने वाले हैं a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। एक तो वैल्यू ये हो गई। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझे चले कि अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात हम पहले से जानते थे। ये बात हम जानते थे कि लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट दोनों फाइनाइट हों और इक्वल हों तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि ये जो दोनों रिजल्ट है हमारा वो इक्वल होगा। तो अभी क्या किया मैंने कि इस वाले पार्ट में मैंने x, जब a प्लस एच है हमारा x, तो मैंने वहाँ पर पुट किया तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपान h, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये जो दूसरा वाला पोर्शन है इसमें आप पुट कर दीजिए x की जगह पर, x की ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एच वाली वैल्यू, तो एक दूसरा रिजल्ट आएगा। वो देखिए क्या आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और इस बार हम लेने वाले हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ये लिए थे, अब की बार ले लीजिए आप x इज इक्वल टू a माइनस h ले लीजिए।
इस बार x इज इक्वल टू ए माइनस एच ले लीजिए। जैसे ए माइनस एच लेंगे आप, यहाँ मिलेगा आपको एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपान यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा। तो बच्चों आपको जो चीज़ चाहिए थी, जो हमको चेक करना था, वो हमको मिल चुका है। और वो ये था कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी फंक्शन हो जिसका जब हम लिमिट इस पैटर्न पर फॉर्मूले पर रखकर कैलकुलेट करें और इस पर रखकर कैलकुलेट करें और दोनों इक्वल आएँ तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस पार्ट को हम RHD कहते हैं और इस पार्ट को हम LHD कहते हैं। तो जब भी कभी किसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको डिफाइन करें, बहुत शॉर्ट तरीके से छोटे में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि सपोज वी हैव एन फंक्शन f(x), देन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड इफ़ यू वांट टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, देन इफ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज इक्वल एंड फाइनाइट, देन फंक्शन विल डिफरेंशिएबल। तो उस बात को मैं समझा दूँ आपको कि हमें अगर कोई हमारे पास फंक्शन है तो हमें क्या चेक करना होगा डिफरेंशिएबल के लिए। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें ये चेक करना होगा बच्चों, सपोज कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, f(x) कोई फंक्शन है and we want to check this function is differentiable or not. For that we will find out RHD at x is equal to a, and we will check RHD and LHD at x is equal to a are finite। तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मीन्स हमको ये देखना होगा बच्चों कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, it will equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon h minus h। अगर ये रिजल्ट हमको मिलता है और ये फाइनाइट और इक्वल आता है तो हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको अगर ये चेक करना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो आप उस फंक्शन की ये लिमिट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू a पर, तो आप ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो ज्योमेट्रिकली अगर हमने इसको समझ लिया तो हम ज़्यादा आसानी से आंसर कर पाएंगे इसका। जैसे ज्योमेट्रिकली समझने के लिए आप क्या करें कि आप एक कर्व बना लें। ठीक है, आप कोई एक कर्व ले लें। ठीक, जैसे कि ये कर्व है, आप एक कर्व ले लें y इज इक्वल टू f(x), टेक अ कर्व y इज इक्वल टू f(x) आपने ले लिया। अब 2 पॉइंट और ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, टेक 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लीजिए, टेक 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, एक तो पॉइंट आपने लिया है a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और एक पॉइंट आपने लेके रखा है b जिसका कोऑर्डिनेट है x। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब आप इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें। बच्चों इस कर्व का जो रेट ऑफ चेंज होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसका मतलब होगा कि स्लोप होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, सेकेंड। अब इसका मतलब है आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ, किसका स्लोप निकालना है आपको निकालना है स्लोप ऑफ AB एंड विच विल इक्वल टू, स्लोप निकालने का तरीका आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, हाँ सॉरी 9th नहीं 11th में आपने स्लोप निकालने का तरीका पढ़ा होगा, जिसमें आपको लिखा गया होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमको मिलेगा fx2 माइनस fx1 अपान x2 माइनस x1, ये वैल्यू निकाल लिया। तो स्लोप जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है उसका मतलब स्लोप होता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और बात मैं आपको समझाऊं। अगर मैं आपसे कहता, यहीं पर देख लीजिए कि इफ़ क्या हो जाए कि अगर हमारा x2 जो पॉइंट है वो x1 को टेंड करने लगे, सपोज कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ को टेंड करने लगे, तो ऐसे अगर ये इसको टेंड करेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये आके ये चेंज होके जब ये पॉइंट दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर तो वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर x2 और x1 जो है, अगर हमारा x2 टेंड करेगा x1 को, इसका मतलब कि जो AB है, AB जो आप देख रहे हैं वो AB जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पर आके रुक जाएंगे तो वो टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगा। अब उस टेंजेंट पर जब वो टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगे तो अगर इस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों वो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो हमको बताएगा डेरिवेटिव देगा, वो हमको डेरिवेटिव देगा एट
दैट पॉइंट, मतलब x1 fx1 पर वो हमको डेरिवेटिव देगा। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से आप देख लें। करना क्या होगा कि पहले आप क्या करेंगे, एक कर्व ले लेंगे, फिर उस पर 2 पॉइंट ले लेंगे, फिर उनका स्लोप निकालेंगे, और फिर आप ये करेंगे कि उस पॉइंट B को A पर शिफ्ट करेंगे, तो जो आपका वो है AB जो लाइन है, वो लाइन आपकी जो है वो कर्व में टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से उस टेंजेंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो हमको डेरिवेटिव के वैल्यू देगी। अब यहाँ से जो मीनवाइल पूरा जो रिजल्ट निकल कर आता है ज्योमेट्रिकली, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व पर, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व पर, इसको मैं वाइप कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक कर्व है और आप उस कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो या तो आप इतना कुछ करें जो मैंने आपको बताया, या दूसरा तरीका है कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट हो पाया, अगर किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो यूनिक हुआ, अगर आपका टेंजेंट यूनिक हुआ, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वहाँ पर वो टेंजेंट यूनिक हो, मींस उसके अलावा फिर हम उस पॉइंट पर कोई और टेंजेंट ना ड्रॉ कर पाएँ। तो ये हेल्प करेगा ज्योमेट्रिकली हमको कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इस बात को चेक करने के लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेना होगा, आसानी से हम समझ लेंगे। और अगर हमको टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है तो हम फिर इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं नोट करने के लिए हैं, जैसे कि हमसे कहा, हम ये जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, तो उसकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। जैसे इसको हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, ये कोई भी एक फंक्शन है, देखें ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी उस फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस कहते हैं जिसको ड्रॉ करने में हमको अपना चाक या अपना हाथ ना उठाना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये जो है कॉन्टीन्यूअस है। इसको ड्रॉ करने में मुझे अपना हाथ या चौक कुछ उठाना नहीं पड़ रहा है, मैं ड्रॉ कर लिया। बट इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं डिफरेंशिएबल है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि इसके कर्व पॉइंट पर अगर हम देखें, कर्व पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखिए कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रह जाता है। तो बच्चों, ये डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको LHD और RHD का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर वो इक्वल हुए और अगर वो फाइनाइट हुए तो हम ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। LHD RHD का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो इक्वल हुए, अगर वो फाइनाइट हुए तो हम उनको डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। अब ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो पूरा सिस्टम है, इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट करें कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है, यह आपने ध्यान दे लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कि फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं। और वहाँ पर हम 2 तरीके देखने वाले हैं। एक तरीका देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए है, और एक तरीका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और जल्दी से उनको ठीक करना होता है उनके लिए, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, मैं आपको बताता हूँ उस एग्जाम्पल को कैसे टैकल करने वाले, ठीक, ओके। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे। हम इसको 2 तरीके से करने वाले हैं। एक तरीका है जो आपका CBSE या ICSE जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक तरीका है। एक तरीका हम देखेंगे जो हमारा एंट्रेंस के लिए होता है, ठीक है, NDA और यहाँ पर TGT और PGT, बहुत सारे एग्जाम में लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हमको, अगर हम बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो हमको क्या करना होगा, हमको RHD कैलकुलेट करना होगा और LHD कैलकुलेट करना होगा। किस पॉइंट पर? पॉइंट 0 पर। तो मैं बोला कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये होता है फॉर्मूला, आपने अभी देखा।
अब 0 प्लस एच मीन्स हमारा 0 से कुछ बड़ा हो रिजल्ट, जो 0 से कोई बड़ी क्वांटिटी हो, तो इन दोनों में हमें देखना है। यहाँ देखिए 0 से छोटा रिजल्ट है, x जब 0 से छोटा है तो वैल्यू ये है, और जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू ये है। इसका मतलब हम यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जो x है उस x को हम रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस एच के होल क्यूब से और प्लस 3, ये तो इतना हो गया। फिर माइनस, जब 0 के इक्वल है x तब भी हम यहीं पर होंगे, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 और अपान h। बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो और देख सकते हो कि 0 कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, तो h क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमको मिलेगी h स्क्वायर सिर्फ, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप इसको दिमाग में रखें कि ये 0 आ गया। क्या 0 आ गया? राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया है। अब हम उसके बाद क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर हम LHD की बात करें, LHD की, तो LHD में हमको क्या करना होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये हम माइनस एच फॉर्मूले में आप देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस एच होता है। अब इसको अगर हम और क्लियर करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसमें जो वैल्यू 0 माइनस एच मीन्स 0 से छोटा, तो 0 से छोटा हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एच और ये प्लस 2, लेकिन f ऑफ 0 हमेशा 3 ही होगा क्योंकि 0 इक्वल टू यहीं पर है, तो माइनस 3 और अपान माइनस एच। बच्चों यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो ये आएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि e पावर माइनस एच और -1 और अपान माइनस एच, इसकी वैल्यू 1 होगी। लिमिट आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब बताइए कि आपने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। मींस LHD नॉट इक्वल टू RHD, LHD और RHD में कोई इक्वल टू नहीं है दोनों। तो अगर ये इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए ये तो आप अगर स्कूलिंग कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये तरीका सही है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपके लिए तरीका बिल्कुल गलत है। इतना कुछ करने में तो आपके 4-6 क्वेश्चंस का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए करेंगे क्या, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इसको 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं या उसकी तैयारी कर रही हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी फंक्शन गिवन है उसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आपने क्लास 11th में सीखा था। तो आपको f डैश x कितना मिलेगा बच्चों, f डैश x मिल जाएगा आपको e पावर x, ठीक है। और ये देखिए 0 और ये -2x, और ये हो जाएगा जब 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ये जल्दी करने वाले तरीके हैं। अब आप बोलते हैं कि LHD का मतलब जब x हमारा 0 से छोटा हो, LHD का मतलब जब x हमारा 0 से छोटा हो। x हमारा 0 से छोटा है तो हमारा डिफरेंशिएटेड पार्ट 3e पावर x है, और यहाँ पर हम अब इसकी वैल्यू सीधा 0 लिखेंगे, आंसर कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आया, ठीक है। अब अगर हमको RHD देखना है तो RHD का मतलब जब हमारा x 0 से बड़ा या बराबर है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही, -2x, और x इज इक्वल टू 0 पर ये कितना आने वाला है, 2 × 0 इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों रिजल्ट आपके वही मिल गए। इसको और आसानी से और जल्दी भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि मैं LHD RHD लिखता, आप ऐसे लिख लेते, भाई 0 पुट करके देखे इसका आंसर 1 आएगा, और 0 पुट करके देखे इसका आंसर 0 आएगा, यहां से भी देख सकते थे इसको, ठीक है। तो अब फिर से आप कंफर्म हो गए कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों में आपस में इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमें मिला है इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस तरीके से बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और ज्योमेट्रिकली में आप ज़्यादा ना घुसिए कि ज्योमेट्रिकली क्या होता है, उसमें क्या वो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए है, ना कि हमारे कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए तो आप बस इसको दिमाग में रखिए, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, और इस सेकंड मेथड को दिमाग में रखिए। इसको ये भी आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आज आप अपनी बुक उठाइएगा, टेक्स्ट बुक या जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है, और आप जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मिलेंगे आप उन सबको चेक कर डालिएगा आसानी से, दोनों तरीके से। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, बट अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव और कैलकुलेट करके और उनको देखिए क्या वो इक्वल और फाइनाइट है या नहीं। अगर वो इक्वल फाइनाइट है बच्चों तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अगर आप कर्व से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ग्राफ से पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी भी गिवन फंक्शन को ग्राफ ड्रा कीजिए, और ग्राफ ड्रा करके जिस भी पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उस पॉइंट पर टेंजेंट
टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया है वहाँ पर, या वहाँ पर यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इट विल नेवर बी डिफरेंशिएबल। इन बातों को याद रखिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय।